आदाब, में हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि उनका बिजली का किराया बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इनका बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करें। जी, आपका नाम? नवाब हुसैन। क्या कहना चाहेंगे आज आप महकमा बिजली को, और जो आपके बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मुलाजिम वहाँ जाना चाहिए तो मीटर रीडिंग लेना चाहिए। मीटर रीडिंग लेने के विजन ये वहाँ से चाट देते हैं और बोलते हैं जो उंगली लगने से ये जो है तो टेप हो जाता है, जो खराब हो जाता है। वहाँ जो यानी उनका ये कहना है कि जो बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तो ये उनकी टाइपिंग की वजह से, गलती की वजह से बिजली ज्यादा हो जाती बोलते हैं गलती से हो जाता है। अभी मैं गया था तो वो बोल रहे हैं तेरा 1000 यूनिट जो है तो दोबारा हो रहा है। कब से आपने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है? कनेक्शन लिए वो कम से कम 10 साल हो गए उसको। 10 साल हो गए। 10 साल में आप किराया अदा कर रहे हैं? अदा महीने से महीने करते हैं, एक महीना भी हम तो आपने ये मीटर कब से नस्ब किया है? मीटर को भी लगे हुए 5-6 साल हो गया। 5-6 साल। मीटर भी अपना खरीद कर लगाया, अपना खरीद कर लगाया। तो मीटर के हिसाब से आप किराया दे रहे थे? मीटर के साथ आपके पास सब बिल मौजूद हैं? सब। उसके बावजूद आपका किराया जो है वो 800, 1000, 1200 रुपए, 800, 1000, 600, 700 ऐसे आता जाता है। जी जी। जब हम पूंछ में भी किसी से पूछते हैं वो भी बोलते हैं उनको एसी भी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, फ्रिज है, कूलर है, सब वॉशिंग मशीन है, वो भी बोलते हैं 800, 900, 1000 उनका। तो आपके घर में हमारे खाली एलईडी 4 बल्ब एलईडी लगे हुए हैं खाली। जो जिस टाइम खाना खाते हैं उस टाइम तो बिजली होती नहीं है, उसके रात चलती रहती है और दिन में हम बंद करते हैं बिजली। फिर भी वो बोलते हैं अभी मैं क्या बोले तुम्हारा रेडिंग चल रहा है, तुम्हारी झूठ जाते हैं। अभी कोई मीटर रीडर वहां पर देखने के लिए जाता भी है या नहीं? कोई नहीं जाता है। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो बोलते हैं नहीं तुम्हारा ये। अच्छा, आप तार के उस तरफ रहते हैं? तार के उस तरफ से हम रहते हैं, तो मीटर रीडर वहां नहीं जाता? कोई नहीं जाता। तो आपके पास कोई जरिया आमदनी है जिसकी वजह से आप ये इतना बिल पे कर पाएंगे? कोई जरिया नहीं। हमारा गेट सुबह 8 बजे खुलता है, 5 बजे गेट बंद हो जाता है। मजदूर क्या मजदूरी करेगा? अच्छा, आप काम मजदूरी का करते हैं? मजदूरी काम है, मजदूरी। अच्छा, तो क्या किस वक्त से किस वक्त तक वहाँ गेट से आपको छोड़ा जाता है? 8 बजे 8 बजे निकालते हैं तो 5 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा। अगर मजदूर कोई बाहर आएगा जो मजदूरी करवाएगा वो भी 5 बजे तो छोड़ेगा नहीं वहां से। अच्छा, वो भी कम से कम अपना दिन पूरा करेगा तो उसके बाद छोड़ेगा। उसके बाद ना वो जाने नहीं देते। और उसके बाद मजदूरी क्या करेंगे, हम बिल कैसे भरेंगे और जो हम घर का कारोबार कैसे चलाएंगे? तो आपके घर के अंदर बहुत कम जो है वो लोड है, उसके बावजूद आपका बिल जो है वो मेरा जो 1000 से 1200 रुपया महीना आता है। तो आपने इससे को लेकर कभी महकमा को शिकायत की? महकमा को मैं अभी भी शिकायत करके आया, पहले भी शिकायत की है। वो यही बोल रहे हैं तुम्हारा 1000 यूनिट और आएगा, तुम्हारा बिल ज्यादा है। यानी वो वहाँ बिजली के दफ्तर में बैठ के ये फैसला कर रहे हैं कि आपकी इतनी बिजली का बिल है और इतना आएगा। इतना आएगा। क्या आपका जो मीटर रीडर है वो आपके इलाके में जाता है? जाता ही नहीं है, कोई नहीं जाता। वो हम रेडिंग लेता ही नहीं। अच्छा, खाली बार रास्ते से जाते हैं, रास्ते से बना हुआ आ जाता है हमारे पास। तो आप क्या हुकूमत, जो नई हुकूमत तश्कील हुई है, उससे आप क्या, मैंने जहाँ तक सुना है कि जो महकमा बिजली है ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास ही है, तो आपका क्या कहना है? उमर अब्दुल्ला से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि डीसी साहब से भी, उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहना चाहेंगे, नई सरकार है तो थोड़ा गरीब लोगों पर ध्यान किया जाए। उनका कहना है कि हम तो 200 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन यहाँ कमर तोड़ के रख दी है। यहाँ तो कमर भी तोड़ के रख दी है और यहाँ हम पैसे जब देते हैं तो उसके एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं वो। अच्छा, तो एक्स्ट्रा तो जो वो बोलते हैं 200 यूनिट फ्री देंगे तो वो कहाँ देते हैं? अच्छा। अब यहाँ पैसे जो देते हैं तो पैसे देने के बाद तो आपके जो इलाके में बाकी लोग हैं तो उनका भी 800, 1000 ही आता है या उनका किसी पूरा नहीं आता? किसी का आता है, किसी का। क्योंकि क्या लगता है उनका कम क्यों आता है, आपका ज्यादा क्यों आता है? मुझे भी कोई मालूम नहीं आ रहा है कि कैसे आता है, किसी का 100 मीटर रीडर के साथ ये है कि अक्सर देखा गया है जो बाबू लोगों के साथ बिगाड़ देते हैं तो फिर उनका बिल जो है वो डबल आना शुरू हो जाता है। ऐसा तो मैंने देखा है कि खासकर जो ये कुछ साल रहे हैं इसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो हैवी रही है, बाबू राज रहा है। तो अब एक बार फिर से डेमोक्रेसी का बहाल हुई है और जमहूरियत बहाल हुई है, नई हुकूमत तश्कील दी गई है और नई हुकूमत के वज़ीर आला ने जो है वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का जो है ऐलान भी किया है और उनके वज़रा तमाम जो है वो इस जिम्मन में पेश हैं। तो आपका आज आपने जो है हमारे चैनल के जरिए उनसे जो अपील भी की है, और मजीद आप इस जिम्मन में क्या कहना चाहेंगे नई हुकूमत से, किस तरह के
आपके मुतालबात हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि गरीब लोग पर ध्यान दिया जाए, और ये गरीब लोग का जो इतना है, बोलते हैं कि जो है गरीब लोग को हम ये करते हैं, वो करता कोई नहीं गरीब लोग को, उसका गला ही काटते हैं और ठंडी छुरी से उसकी खाल उतारना शुरू कर देते हैं। यानी बिजली, और इसके अलावा जो बिजली के अलावा पानी के मसाइल हैं और दीगर, पानी भी आपको वहाँ पर मुयसर होता है या? पानी में कुछ नहीं होता, पानी आता है मतलब हमारा अपना चश्मा कोई थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, इतना उतना कुछ नहीं, सहूलत नहीं है हमारा उधर। अच्छा अच्छा, तो बिजली पानी को लेकर आपने कभी किसी से शिकायत की है? सब करते हैं, सब शिकायत करते किसी ने हैं। आपका ये दर्द सुनने की या दर्द बांटने की कोशिश की आज कुछ नहीं, तक? मैं किसी अभी- मुलाजिम ने, किसी लीडर ने, किसी लीडर के पास आप गया आज तक? हम किसी लीडर के पास अभी तक, पहले तो हम गए नहीं, तो अभी हम जाएंगे हम। तो अभी तो मैं बिजली दफ्तर से अभी मैं जाके आया वापस, वो यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी इतनी यूनिटें ज्यादा है, वो 1000 यूनिट और चढ़ेगी इसमें, ये तुम्हारी इतनी यूनिट चल रही है, इसके लिए तुम्हारा बिल ज्यादा आ रहा है। और ये है नाजरीन, आप देखें कि ये जो वक्ती हुकूमत इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसको देखने की जरूरत है। ये गरीब शख्स है और कस्बा गांव से खारदार तारों के उस तरफ रहने वाला है। इस शख्स का 1200 और 1273 रुपए जो बिल आया है, 1100 रुपए जो बिल आता है, हर माह ये बिल आता है। ये एक महीने का बिल है और ये दूसरे महीने का बिल है। कई बार इस शख्स ने शिकायत की। इसका कहना है कि कई बार इसने मीटर रीडर को कहा और मीटर रीडर खारदार तारों के उस तरफ जाने से कासिर है, वहां पर इनके महकमा के मुलाजमीन भी नहीं जाते। यही दफ्तर के अंदर बैठकर वो फैसला करते हैं कि किसका कितना बिल आना चाहिए। और खासकर जो बाबूगिरी है वो इन 6 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने देखा है कि ये बाबू लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करते नजर आए। अब क्योंकि जमहूरियत बहाल हो चुकी है, वजीर आला और नए वज़ीर को कलमदान मिल चुके हैं और वजीर आला खुद उमर अब्दुल्ला के पास जो है ये बिजली महकमा रहेगा, इसके बारे में हमने सुना है। और हम वजीर आला से गुजारिश करते हैं कि वो इन गरीब लोगों के बारे में देखें, और जो उनका जो वादा था मंशूर के मुताबिक 200 यूनिट मुफ्त बिजली का, तो वो इन लोगों को फराहम करे। और जो साबका के बिल हैं 1200 1000 रुपए आते हैं, इनकी तहकीकात की जाए कि एक ही गांव के अंदर एक शख्स का बिल 200 300 500 और दूसरे का 1000 1200 कैसे आता है। और वो भी एक मजदूर शख्स का, वो मजदूर शख्स जिसके पास मजदूरी करने के लिए गेट से 8 बजे से छोड़ा जाता है और 5 बजे वापस वहां से अंदर कर दिया जाता है, जबकि वो पूरी मजदूरी भी नहीं कर पाता। कहीं दिहाड़ी लगती है तो कहीं नहीं लगती है। तो ये इस तरह के जो मसाइल हैं, वो कस्बा गांव का ये शख्स है, खारदार तार के उस तरफ रहता है, ये इसके मसाइल हैं। और अगर इसी तरह से इन मसाइल का जो अगर नई हुकूमत तश्कील दी गई, अगर वो अजाला करेगी और वक्त रहते इनका अजाला करेगी, जिस तरह से उन्होंने काबीना में आते ही नए नए फैसले लेने शुरू किए हैं, तो सबसे पहला फैसला जो है वो बिजली को लेकर होना चाहिए था। क्योंकि आपने देखा है जम्मू और उसके गिरदोनवा के इलाकों में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, अनकरीब वो इन इलाकों में भी पहुंचने वाले हैं। उससे कबल अगर यहाँ के गरीब लोग हैं, इनकी इतनी आमदनी भी नहीं है, और अगर इनको 1000 और 1200 रुपया बिल आएगा तो ये अपना बाकी खर्चा जो है वो कैसा पूरा करेंगे। इसलिए मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि इन गरीब लोगों की तरफ देखा जाए, और वो जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली जिसके लिए उन्होंने वादा किया था, अपने मंशूर में रखा था, उसका जल्द से जल्द ऐलान किया जाए ताकि उनको उसका जो फायदा है वो इन लोगों को मिल पाए। इसके अलावा इनके जो बिजली के बिल हैं, उनको वो लोग मुस्तहिक अफराद हैं जो इनके पहले बिल हैं, इनको इनके जो बिल ज्यादा हैं या किसी के 4 महीने 5 महीने के बिल रह चुके हैं, या तो उनको माफ किया जाए या उनको कुछ राहत दी जाए ताकि वो बिलों की अदायगी कर सके। और नए जो बिल जो भी हैं वो जीरो आने चाहिए, क्योंकि तमाम गाँव के लोग जो हैं ना इनके पास इस वक्त इन्वर्टर की सहूलत है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया कि हादात तार के उस तरफ रहते हैं, ना तो वहाँ पर इन्वर्टर की सहूलत है, ना तो वहाँ पे कोई दूसरे ऐसे हालात हैं जिनको जलाया जाए और बिजली खत्म हो जाए, वो भी नहीं है। सिर्फ 4 बल्ब इन्होंने बताए हैं, वो भी LED बल्ब हैं। अगर उनका इनको 1000-1200 रुपया माहाना अदा करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये महकमा बिजली की नेग्लिजेंसी है कि वहाँ पे वो उनके मुलाजमीन नहीं जाते और वो जाके उस मीटर को नहीं देते। अगर मीटर लगाया है तो उस मीटर के मुताबिक क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इससे पहले ले रहे थे, अगर मीटर उन्होंने लगाया और मीटर के मुताबिक, आखिर कुछ ना कुछ खराबी है जिसकी वजह से इनके बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि वो होश के नाखून ले और इन गरीब आवाम को सताना बंद करे और इन बिजली के बिलों को जितना जल्दी हो सके राहत देने और इनको 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान करे। आज की जो ज़मीनी हक़ाइक़ का जो प्रोग्राम था उसकी इस पहली किस्त में इतना ही। हम आपसे किसी और के मुद्दे को लेकर फिर मिलेंगे दूसरी किस्त में। तब तक के लिए अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।